हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, आलस को त्याग अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सीखा था। और आज इसी टर्म को फॉलो करते हुए हम आज भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको लास्ट सेशन में जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के, उसके आंसर बता देता हूँ। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने उन सबको रिप्लाई भी किया है। चलिए शुरू करते हैं और इसका आंसर जिनको नहीं समझ में आया वो देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 2। न्यूमरेटर में 0 आ गया। भाई 2 के टेबल में 0 आता है, बोलेंगे सर नहीं आता है, कैसे नहीं आता है? 2 का टेबल यदि हम 0 टाइम में पढ़ें तो क्या आएगा? 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, आता है ना 0। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0। तो इसका आंसर ऑप्शन मेरा हो गया डी। चलिए, आई थिंक ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, tan 30 का स्क्वायर है तो tan 30 की वैल्यू और उसका मैंने कर दिया स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नीचे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप एलसीएम लेंगे 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 1 से 3 में करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 बन जा 3, यहाँ 1 आ जाएगा। तो क्या बना ये 2 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3। 2 से 2 गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 3 अपॉन में अंडर रूट 3। ये तो इन चारों में से किसी की वैल्यू नहीं होती है। चलो इसको मैनेज करते हैं। एक बार बताओ, मैं 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कैसे लिखते हैं। यदि किसी ने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर विजिट करें। और ये रूट 3 से रूट 3 वैल्यू क्या मिली मुझे रूट 3। अब ये बताओ रूट 3 इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, ठीक। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका आंसर tan 60। बात समझ में आई? कोई भी इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल की वैल्यू को रटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक उन्हीं को समझ आएगा जो दिन प्रतिदिन मेहनत करेगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सेकंड क्लास लिया था, आप वो जरूर देखें। मुझे पूरा यकीन है कि आप यदि वो क्लास देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, ठीक है। याद नहीं भी होगी तो एटलीस्ट आप रेशियो टेबल बनाना सीख जाएंगे। अब वो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। बहुत कमज़ोर भी है, कोई एवरेज बच्चा भी है तो उसे 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। तो आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से रिलेटेड मेरी सेकंड क्लास जरूर देखें। कई बच्चे होते हैं रट्टा मार लेंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन कितना रट्टा मारोगे? बहुत सारे होते हैं ये सब एंगल। बात समझ में आई आपको? चलो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आज आपको कुछ फॉर्मूले को प्रूफ करना बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं और वो कैसे आए हुए हैं मैं आपको बताऊंगा इजी वे में। मुझे पूरा विश्वास है आपसे हो जाएगा। चलिए इसे नोट करिए जल्दी से।
चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ये कुछ इक्वेशंस हैं, मतलब फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। इसको प्रूव करना सीखते हैं, ठीक है। प्रूव इट करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये बोर्ड्स के पेपर में। चलो पहला है सॉल्यूशन 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब ये कैसे प्रूव करते हैं एक बार बताओ। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है। चलो ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो 90 डिग्री एंगल के इक्वल होता है। ये एंगल हो गया मेरा थीटा, टोटल एंगल ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री ले लिया, ये थीटा डिग्री ले लिया, तो ये कितना होगा, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसको बताओ, ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर दूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके उसे सम कर दूं तो मेरा 1 आना चाहिए। यदि 1 आता है तो आपकी ये जो फॉर्मूला है ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। चलो चेक करते हैं। साइन थीटा को हम साइड में क्या लिखते हैं, साइन थीटा पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला साइड मैंने आपको बताया था। इसमें साइन का साइड कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन में एच। बात समझ में आई? अब यदि मैं इसी का स्क्वायर करूं, साइन स्क्वायर थीटा करूं, तो इसे भी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो इसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये पी बी एच, ठीक है। मैंने साइड मान लिया है ट्राइंगल के तीनों एंगल का, एक पी एक बी और एक एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू है, मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को सम करूं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहां से एलसीएम ले लिया मैंने क्या, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो ऊपर क्या बचा, पी स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, क्या बचा, बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एक बार बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या मेरा एच स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर का सम नहीं होता है, बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर इक्वल में अदर दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है। यानी सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, दोनों साइड के स्क्वायर का सम, अदर दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एच स्क्वायर, और नीचे क्या है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, क्या वैल्यू वैल्यू 1। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला जस्टिफाई होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। बात समझ में आई आपके? यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहचानते कैसे हैं कि वो एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, राइट एंगल। तो 90 डिग्री ये थीटा हो गया, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 प्लस थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की साइड्स होती हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कर्ण परपेंडिकुलर लंब अपॉन में कर्ण, यही होती है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइट,
तो cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू है, मेरे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, दोनों को सम करो, देखो बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। एच स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आपको आता ही है, और एलसीएम के बाद आपको फ्रैक्शन के सम सब्ट्रैक्शन आते ही होंगे। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो वैल्यू बचा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया वैल्यू बचा पी स्क्वायर। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये जाना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, और हमारा डिनोमिनेटर में भी एच स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया हो। ये जल्दी से नोट करो, फिर देखना ये इक्वेशन 2 और फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3 इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, बहुत इजीली, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, चलो ये नोट करो जल्दी से। आशा करता हूं कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसी आई वो इजी वे में समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे बेझिझक अपना बड़ा भाई मानते हुए या गुरु मानते हुए, क्योंकि जो ज्ञान देता है वही गुरु है, भले ही वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे दोबारा बताएं। मैं पक्का, जैसे मैं होमवर्क के आंसर के जवाब देता हूँ ना सॉल्व करके, वैसे ही मैं सबसे पहले आपका डाउट ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर आगे पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं पहले आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, आफ्टर दैट ही मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया भाई, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। भाई ये भी तो हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है, जब मैं उसे दूसरी की ओर ले जाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, कॉसेक प्लस का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। इसको क्या कैसे कर सकते हैं, एक बताओ, tan स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेके चला जाऊं या sec स्क्वायर थीटा को उधर लेके आऊं तो +1 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। यदि मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। भाई टाइप से आते हैं ना फॉर्मूला, हमें तो क्वेश्चंस को देख के कि उसमें कौन से फॉर्मूला पुट होगा उसी के हिसाब से लगाएंगे। चलिए अब देखो हम इक्वेशन 1 में किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। देखो कितने इजी वे से फाइंड करेंगे। मैंने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, उस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई आपको? एक बार बताओ, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, वैल्यू यहाँ पे क्या मिली मुझे 1। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन सर होता है कॉट थीटा, बिकॉज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, तो यदि cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है तो उन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है cot स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? एक और बताओ, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होगा। अब यदि मैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायर चला दूं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना cot स्क्वायर थीटा। याद रखना कि कहीं भी ये मत कर देना कि cos स्क्वायर थीटा करके नीचे साइन थीटा ही क्या, वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों तरफ होना चाहिए, तभी इधर भी स्क्वायर आएगा। बात समझ में आई? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब कहोगे सर ऊपर तो स्क्वायर आया नहीं, तो एक बार बताओ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में नहीं है? ये देखो, क्या ये सेकंड इक्वेशन सेकंड फॉर्मूला नहीं था? अब इसी फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। इसी फॉर्मूले को यूज करके यदि आप 1 को इधर लिया हो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, 1 को इधर लिया है और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें ये देखना पड़ता है ये यूज कैसे करेंगे।
हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले में से किस पार्ट की डिमांड है। क्यों? इसी फॉर्मूले से हमने अलग दो पार्ट्स भी निकाल दिए। ठीक है, अब कहीं आपसे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो cos को उधर लेके चले जाओ तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा पुट कर दो। कहीं आपसे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि कहीं भी यदि cos स्क्वायर थीटा दिख जाए तो यही वैल्यू पुट कर दो, नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं कि यूज कैसे करते हैं। ठीक है, पूछे कि भाई tan स्क्वायर थीटा और cos में cosec और cos में किसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। बात समझ में आई? कभी कभी डायरेक्ट प्रूफ के लिए बोल देता है कि भाई प्रूफ करो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। प्रूफ तो ये प्रूफ इजीली कर सकते हो भाई। ये बात आपके समझ में आई? चलो ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। चलो तो अब इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं। बताओ, मैंने इक्वेशन 1 में किससे डिवाइड किया था कि इस फॉर्मूले को लाने के लिए sin स्क्वायर थीटा से। इस बार मैं डिवाइड कर रहा हूं cos स्क्वायर थीटा से। बस एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो और एक बार cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। आपके तीनों आपके इस फॉर्मूले की हेल्प से दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो जाएंगे। चलो करते हैं। अब मैं इसे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आई? मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यदि उन दोनों ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का स्क्वायर है तो इधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बताओ बताओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा यदि tan थीटा होता है तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा भी tan स्क्वायर थीटा होगा। प्लस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा काटा तो क्या वैल्यू आई? 1। जीरो मत कर देना, 1 की डिवाइड यदि 1 में करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, इक्वल में 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। आपको ये बात समझ में आ रहा है ना कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड पहली क्लास देख लीजिए। ये तो फिर भी 6ठी 7वीं क्लास है, आई थिंक 7th क्लास है ये हमारी। ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 महीना तो ये आराम से ले लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम 1 महीना नहीं लगा सकते हैं तो हम बेसिकली 10 क्लास में हम इसको ओवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड के पेपर में आएगा। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करोगे वो बोर्ड के पेपर में आपको दिखेगा। इससे अलग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे अटेम्प्ट करो और मेरी बातों को समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, मैं बताऊंगा आपको। नहीं बताऊंगा तब बोलना कि सर आपने मैंने आपसे पूछा था डाउट, आपने बताया नहीं। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर बताऊंगा। पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, आफ्टर दैट ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है। कहोगे सर ऊपर नहीं है तो भाई 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, चाहे 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा ना, फंक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। देखो तीसरा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी को मैनेज कर सकते हो। tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो sec स्क्वायर थीटा प्लस का रहा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का रहा, और इसको मैंने अपनी पोजीशन से हिलाया नहीं तो 1 हो गया। बताओ, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 1 उधर चला गया तो sec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव रहा तो ये 1 रहा। ये देखो, आई थिंक आपको ये तीनों फॉर्मूले की प्रूविंग वैल्यू समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। यदि फिर भी किसी को डाउट हो तो हम इसका दूसरा वे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव किया ना, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। cos थीटा का भी तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा ही ना। तो tan थीटा यदि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो मैं इसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से सॉल्व कर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर से सॉल्व करूंगा। इसे हम उस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बताऊंगा आप जब नेक्स्ट सेक्शन कर लोगा, ठीक है, तो आप उसमें यदि ये बोलेंगे कि सर हमें ये वाला आपका वाला तरीका समझ में नहीं आया, ठीक है,
तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके में भी सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया ना। यदि आपको पहले वाला तरीका पसंद आया कि नहीं सर मुझे तो राइट एंगल बना के साइड की हेल्प से बताओ, वो मुझे समझ में आया है, तो मैं इन दोनों फॉर्मूले को साइड की हेल्प लेके प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैं sec स्क्वायर थीटा का साइड लूंगा, tan स्क्वायर थीटा का साइड लूंगा और सॉल्व करूंगा। आज समझ में आई? चलो करके दिखाऊं, चलो इसी में देख लेते हैं। चलो देखो भाई, राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये थीटा डिग्री एंगल और ये 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेन्यूस होती है। साइड का क्या फॉर्मूला होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस कौन सा है? b अपॉन एच। ऊपर वाला साइन कॉस टैन, फिर इसके रेसिप्रोकल शुरू हो जाते हैं। तो सेक का क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्योंकि सेक का तो एच अपॉन बी होता है ना, और उसका स्क्वायर है तो मैंने एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किया। बात समझ में आई? माइनस टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, और उसका स्क्वायर है तो पी का भी स्क्वायर होगा, बी का भी स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड उठाया मैंने पहले, ठीक। एलसीएम लोगे तो क्या हो गए? पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा? एच स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा? एच स्क्वायर। अब सर इसकी वैल्यू क्या होती है? एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी लेंथ की साइड का स्क्वायर अदर दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है, ठीक। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यदि मैं पी स्क्वायर को इधर लिया हूँ तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर को उधर लाया तो माइनस का हो गया और वैल्यू क्या बची? बी स्क्वायर। तो बताओ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बची मेरे पास? बी स्क्वायर बचा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर होता है। इसको यहाँ प्रूफ कर दो, पुट कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, वैल्यू क्या बची? ये देखो, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को मैंने विद द हेल्प ऑफ साइड क्या मैंने प्रूफ नहीं किया? तो इसी प्रूफ को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिनको जिस तरीके से अच्छा लगाओ आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब होमवर्क देता हूं कि आप इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड की हेल्प से 1 प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हाँ, बहुत से बच्चों को समझने में कठिनाई आई होगी क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। नई चीज है मतलब हम अपनी क्लास में नई चीज पढ़ रहे थे। नई चीज तो कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत सालों से बहुत से टीचर से पढ़ा भी रहे हैं। मैंने भी कोशिश किया कि आपको इजी वे में समझा सकूं। यदि फिर भी डाउट मन में आता है कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप बेझिझक नेक्स्ट सेशन कर लोगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे मैं उतनी जल्दी आपके प्रॉब्लम को, डाउट को सॉल्व कर पाऊंगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेसिकली शेयर जरूर करना, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।